हम लोग ढूंढने जाते हैं कुछ और हम लोग को मिल जाता है कुछ और। इसी के साथ आप लोग स्क्रॉल कर रहे होंगे और आप लोगों को मेरी ये वीडियो मिली होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं गेट 2025 का PYQ जनरल एप्टीट्यूड का। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से डील करने वाले हैं और देखते हैं अगर ये कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन मेरे लिए आया होता जैसा कि आया था तो ये क्वेश्चन हम ज़रूर स्किप करते, लेकिन हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मैंने सीख लिया है, अब मेरी मदद से आप लोग भी सीख जाइए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिजनेस पर्सन है जिसने क्या दो डिफरेंट वैरायटी के पोटैटोज को खरीदा और उसके मिक्स को बेचा। ठीक है, बायस पोटैटोज ऑफ टू डिफरेंट काइंड P एंड Q। तो दो डिफरेंट काइंड कौन से, P और Q टाइप्स के पोटैटोज को खरीदा और उसको मिक्स किया कुछ इस तरह से कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्स। ठीक है, एक सेकेंड इरेजर यूज करते हैं हम लोग। तो सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्स 192 रुपीज पर केजी पड़ा। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ P इज, P का कॉस्ट कितना है 800 रुपीज। 800 रुपीज कितने में 5 केजी के लिए। तो हम लोग 1 किलो का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। 1 केजी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 5 1 जा 5 और बचा 3 5 6 0। ठीक है, तो 1 केजी का कितना हुआ कॉस्ट प्राइस, 1 केजी का हुआ 160 रुपीज पर केजी। ठीक है, नेक्स्ट है Q का। Q का कितना है, द कॉस्ट वेराइटी ऑफ Q इज 800 पर 4 केजी। ठीक है, तो इसका 1 केजी का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। ये आएगा 4 1 4 4 जाए 200 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो ये हुई दो वैरायटी की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस P का कितना है हम लोग यहाँ लिख लेते हैं अलग से। कॉस्ट प्राइस ऑफ P इज इक्वल टू 160 रुपीज पर केजी और कॉस्ट प्राइस ऑफ Q इज इक्वल टू 200 रुपीज पर केजी। ठीक है, और जो मिक्स है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है 192 रुपीज पर केजी। फिर उसके बाद कह रहा है इफ पर्सन गेट्स 8% प्रॉफिट, यानी पर्सन को 8% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी अगर मान लेते कोई वैल्यू 100 है तो उसमें पर्सन को कितना गेन हो रहा है 108, क्योंकि उसमें 8% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, वॉट इज द P एंड Q रेशियो, P और Q का हमें रेशियो बताना है कि वो किस तरह से P और Q का रेशियो बेच रहा है कि उसे इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्स इज इक्वल टू, पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस मिक्स का निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्स इनटू प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट। अब हम लोग सेलिंग प्राइस देख लेते हैं 192 रुपीज पर केजी इज इक्वल टू CP मिक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस 108 अपॉन 100। तो टोटल कॉस्ट जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया 192 रुपीज पर केजी CP मिक्स। तो मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो 1.08 लिख सकते हैं प्रॉफिट को। इसके बाद हम लोग कॉस्ट प्राइस मिक्स का कितना होगा 192 अपॉन 1.08। अगेन हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, हम लोग कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं। तो हम लोग का कैलकुलेटर कहाँ गया, ये रहा हम लोग का कैलकुलेटर। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं कि 192 अपॉन 1 पॉइंट डिवाइडेड बाय 1.08 कितना होता है। तो कैलकुलेटर मिल गया कैलकुलेटर। तो अब हम लोग ये देखते हैं 192 डिवाइडेड बाय 1.08 तो कितनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आप लोगों की आ रही है 177.7 रुपीज 78 रुपीज पर केजी। तो जो हम लोगों का क्या है, जो हम लोगों का कॉस्ट प्राइस है मिक्स का, उसकी वैल्यू आप लोगों की आ रही है 177.78 रुपीज पर केजी। ठीक है, अब हम लोग इसमें माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ P और कॉस्ट प्राइस ऑफ Q और फिर उसका रेशियो लेंगे और उससे पता चल जाएगा कि उस जो सेलर है उसने कितने रेशियो में दोनों पोटैटोज को मिक्स किया होगा। ठीक है,
तो अब हम लोग कॉस्ट प्राइस मिक्स में यानी 177.78 में कॉस्ट प्राइस पी का जो है 160 रुपीज उसको माइनस करेंगे, ठीक है। ये पी का है कॉस्ट प्राइस, तो इसे माइनस कर देते हैं 177.78 माइनस 160, तो आ रहा है ये कितना 17.78। तो पी की वजह से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपीस का 17.78 17.78 का। और क्यू की मदद से क्यू की वजह से कितना प्रॉफिट हो रहा है वो देख लेते हैं 177.78, ठीक है। तो 200 माइनस 177.78, तो ये आ रहा है आपकी वैल्यू 22.22, ठीक है, 2 रुपीज। तो अब हम लोग देख लेते हैं इन दोनों का रेशियो। तो पी हम लोग इसका रेशियो ले लेते हैं, रेशियो है यानी 22.22 डिवाइडेड बाय 17.7, तो इसकी वैल्यू अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी 5:4, तो यानी आपका आंसर हो जाता है 5:4। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं 5:4 आंसर आया है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हाँ 5:4 ऑप्शन में है, तो पी और क्यू का रेशियो क्या हो जाएगा 5:4। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और हम लोगों ने एक नया तरीके से सीख भी लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं और अब तक हम लोग कर चुके हैं 1 to 9 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के, ठीक है। तो आज को ये सेशन को इसको यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं, बाय बाय।